मेरा कमबैक हो ना हो, एमसीयू में हल्क का कमबैक फिक्स हो चुका है, क्योंकि जिस तरह थॉर 3, इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम मूवी के अंदर हमें एक हल्क का आर्क दिखाया गया था, जिसके अंदर एक गुस्सैल हल्क जो थॉर तक को फोड़ सकता था वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है प्रोफेसर हल्क से, जो कि एक पूकी हल्क था। उसी तरीके से हमें स्पाइडरमैन 4, अवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स मूवी के अंदर हल्क का एक ऐसा आर्क देखने को मिलेगा जिसमें ये पूकी हल्क हमें वापस से पुराने वाले इनक्रेडिबल हल्क के रूप में दिखेगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमें इसका एक अलग ही वेरिएंट या रूप देखने को मिले जो कि और कोई नहीं बल्कि मैस्ट्रो हल्क हो। लेकिन ये सब होगा कैसे? तो चलिए इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूं, तो बिना किसी देरी के उस पर आते हैं। जब से एमसीयू ने मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है और ये बताया है कि एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर आरडीजे का डॉक्टर डूम हमें देखने को मिलेगा, तब से हमारे मन में यही सवाल उठ रहा है कि ये तो बिग बैड होगा ही, लेकिन क्या कोई इससे भी पावरफुल विलन हो सकता है जो इसको टक्कर दे? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ट्विस्ट की जो एवेंजर्स डूम्सडे की डायरेक्शन को ही चेंज कर सकता है। एमसीयू के अंदर मैस्ट्रो हल्क का डेब्यूट और उनका फेस ऑफ रॉबर्ट डाउनी जूनियर के डॉक्टर डूम के साथ बहुत ही बवाल लगेगा। ये वही आरडीजे है जो एक नए रूप में वापस आ सकता है, और इस बार मार्वल्स मोस्ट डेंजरस माइंड विक्टर वॉन डूम का रूप लेके, लेकिन उसके सामने खड़ा होगा एक अनस्टॉपेबल फोर्स जो कि है हल्क का सबसे बुरा वर्जन, यानी कि मैस्ट्रो वर्जन। पहली बात यह समझना जरूरी है कि मैस्ट्रो हल्क कोई नॉर्मल विलन नहीं है। ये हल्क का एक वेरिएंट है जो एक डिस्ट्रॉयड फ्यूचर से आता है। उस फ्यूचर में सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है, सिविलाइजेशंस गिर चुकी होती हैं और एवेंजर्स मर चुके होते हैं, और बचा होता है सिर्फ एक बीइंग, हल्क। लेकिन समय के साथ उसकी स्ट्रेंथ और ह्यूमैनिटी खत्म हो जाती है और तब जन्म लेता है मैस्ट्रो, एक ऐसा मॉन्स्टर जो सिर्फ पंच नहीं मारता बल्कि स्ट्रेटजी भी बनाता है। वो पॉलिटिक्स भी समझता है और मैनिपुलेशन भी करता है, और सबसे बड़ी बात, वो अपने आप को हीरो मानता है। ये हल्क एक ट्राइनिकल वर्जन है जिसे लगता है कि दुनिया सिर्फ तब बचेगी जब वो खुद रूल करेगा, और इसी बैकड्रॉप में एंट्री होती है डॉक्टर डूम की। कॉमिक रीडर्स को पता होगा कि मैस्ट्रो वॉर एंड पैक्स इशू 5 में डूम और मैस्ट्रो का एक्चुअल बैटल होता है। डूम, जिसे लगता है कि वो स्मार्टेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल है, वो मैस्ट्रो के सामने हेल्पलेस फील करता है। उस फाइट में सिर्फ मसल्स क्लैश नहीं होते हैं बल्कि ईगोज भी टूट जाते हैं। डूम के लिए ये डिफीट सिर्फ एक फिजिकल नहीं होती बल्कि साइकोलॉजिकल भी होती है। तो सोचो अगर एमसीयू में इस बैटल का स्क्रीन पर दिखना तो ये कितना माइंड ब्लोइंग सीन हो सकता है। लेकिन ये थ्योरी सिर्फ इस फाइट तक सीमित नहीं होगी, ये पूरी एमसीयू नैरेटिव को उल्टा कर सकती है। जब लोग एवेंजर्स डूम्सडे के विलन के रूप में आरडीजे के डॉक्टर डूम को देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि वो ही अल्टीमेट थ्रेट है। बट इमेजिन करो कि फिल्म के बीच में मैस्ट्रो हल्क का शैडो निकलता है, और वो एक वेरिएंट है जो कैंग से नहीं डरता, जो डूम से नहीं डरता, और जिसने मल्टीवर्स के कई सारे यूनिवर्सेस को तबाह कर रखा है और उनको देखा है। उसका हर अटैक सिर्फ डिस्ट्रक्शन का नहीं होता बल्कि एक मैसेज भी होता है कि अगर मल्टीवर्स को सरवाइव करना है तो फ्रीडम नहीं, ऑर्डर चाहिए, और वो ऑर्डर वो खुद लाएगा। ये ट्विस्ट एक इंस्टेंट शिफ्ट क्रिएट करेगा। ऑडियंस की परसेप्शन चेंज हो जाएगी कि डूम कोई विलन नहीं है बल्कि वो एक एंटी हीरो है, क्योंकि जब सामने मैस्ट्रो जैसा मॉन्स्टर खड़ा हो तब डूम की कंट्रोल वाली आइडियोलॉजी एक सेफर ऑप्शन लगती है। एमसीयू पहले भी ये कर चुका है। लोकी को विलन से एंटी हीरो बनाया गया है, वांडा को विक्टिम से थ्रेट बनाया गया है, और अब डूम की बारी आ रही है। और ये सब सिर्फ इसलिए बिलीवेबल है क्योंकि आरडीजे के पास वो इमोशनल वेट है। टोनी स्टार्क का आर्क ऑलरेडी मोरल कॉम्प्लेक्सिटी से भरा हुआ था, जहां एक इंसान जो पहले वेपन्स बनाता था बाद में यूनिवर्स सेव करता है। अब वही एक्टर डूम के रूप में एक ऐसा कैरेक्टर प्ले करे जो अपने ही दुश्मन के सामने मोरली ग्रे बन जाता है, और वो मैस्ट्रो जैसे थ्रेट को रोकता है तो उसके मेथड्स पर कोई भी शक नहीं करेगा, और इस तरह तुम कैरेक्टर के अंदर डेप्थ डालते हो। अब आते हैं मल्टीवर्स वाले एंगल पर, तो लोकी ने ये प्रूव कर दिया है कि हर हीरो का एक वेरिएंट एग्जिस्ट करता है। स्पाइडरमैन नो वे होम ने ये दिखा दिया था कि मल्टीपल वर्जन्स एक स्क्रीन पर कैसे काम करते हैं। तो मैस्ट्रो हल्क का आना कोई स्ट्रेच नहीं लगता। रफेलो की कास्टिंग ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुई है, पर एमसीयू का हिस्ट्री देखो तो टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड का नाम भी लीक नहीं हुआ था। चार्ली कॉक्स का भी डेयरडेविल एक सरप्राइज था, और वहीं मैस्ट्रो का अराइवल भी एक सरप्राइज के रूप में आ सकता है, जिसको हो सकता है कि पुराने हल्क के एक्टर्स भी प्ले कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि मैस्ट्रो का एक वर्जन किसी ऐसे मल्टीवर्स से आया जहां इन्फिनिटी वॉर का आउटकम और भी डार्क था, जहां थैनोस को किसी ने नहीं रोका, जहां हल्क सब कुछ
कुछ हार गया और उस लॉस के बाद वो खुद एक डिक्टेटर बन जाता है। उसका फिलॉसफी सिंपल है, दुनिया को बचाने के लिए पहले कंट्रोल लो और जो कंट्रोल के अगेंस्ट है उन्हें हटा दो। इस माइंडसेट के अगेंस्ट डूम खड़ा होता है जो खुद कंट्रोल का सिंबल है, लेकिन एक अलग तरीके से। ये दोनों का क्लैश सिर्फ फिस्ट नहीं बल्कि यहाँ पर आइडियोलॉजीज के भी क्लैश होंगे, जहां पे माइंड भी टकराने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर कियोस वर्सेस स्ट्रक्चर होगा, टायरेनी वर्सेस कैलकुलेटेड पावर होगा। एमसीयू की स्टोरी टेलिंग में ये परफेक्टली फिट होता है। एवेंजर्स डूम्सडे मूवी का रन टाइम लिमिटेड होगा, जो कि अराउंड 2.5 आवर्स हो सकता है, तो पूरा मैस्टो का आर्क अडेप्ट करना उतना मुश्किल नहीं लगता। बट अगर मार्वल स्मार्ट है तो वो इस आर्क को एक छोटी लेकिन पावरफुल सब प्लॉट के रूप में यूज करेगा, जहां मैस्टो हल्क फर्स्ट एक्ट में इंट्रोड्यूस होता है, सेकेंड एक्ट में डूम उसे टकराता है और थर्ड एक्ट में मैस्टो या तो डिसअपेयर हो जाता है या डिफीट होने के बाद कुछ और बन जाता है। शायद वो सरवाइव करके सीक्रेट वॉर्स के लिए ग्राउंडवर्क तैयार करे, जो कि हमें आगे की मूवी में देखने को मिल सकता है। सीक्रेट वॉर्स एक ऐसा इवेंट है जहां हर कैरेक्टर की मोरालिटी टेस्ट होती है, जहां हीरोज और विलन्स मिलकर मल्टीवर्स सेव करते हैं। उसमें मैस्ट्रो का होना एक टिकिंग टाइम बॉम्ब जैसा हो सकता है। शायद वो अलायंस का भी पार्ट बन सकता है, या फिर वो सीक्रेटली सबको बिट्रे करते हुए फिर से एक मल्टीवर्सल थ्रेट जैसे कि कैंग था वैसा बन सकता है। और अगर हम कॉमिक्स की बात करें तो एक बार कॉमिक्स में मैस्टो के अगेंस्ट डूम, नेमोर, एबोमिनेशन टीम अप करते हैं। एमसीयू में नेमोर ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुका है और एबोमिनेशन भी शी हल्क में वापस आ चुका है। तो इमेजिन करो, एक साइड पर मैस्टो, दूसरी तरफ में डॉक्टर डूम, नेमोर, एबोमिनेशन और शायद तक हल्क का एक यंगर वर्जन या फिर वो एमसीयू वाला वर्जन जो कि हमें अभी देखने को मिल रहा है, यानी कि वो प्रोफेसर हल्क वाला वर्जन। क्या पता जो हमारा प्रोफेसर हल्क है यहाँ पे वो अगर मैस्ट्रो की गामा पावर को एब्जॉर्ब करने लगे तो वो एक सैवेज हल्क या फिर वर्ल्ड ब्रेकर हल्क में कन्वर्ट हो सकता है। ये थ्योरी तब और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है जब हम एमसीयू के विलन आर्क के पैटर्न्स को देखें, जहां हर बड़ा विलन एक टर्निंग पॉइंट के बाद या तो रिडीम होता है या तो वर्स बन जाता है। थैनोस ने सैक्रिफाइस किया और उसके बाद वो इतना कमजोर था कि उसको बचे कुछ एवेंजर्स आके मार के चले गए। लोकी ने अपना अल्टरनेट पाथ चूज किया और अब वो मल्टीवर्स का गार्डियन बन चुका है। वांडा अपने ग्रीफ से मॉन्स्टर बन गई, तो डॉक्टर डूम के साथ भी ये हो सकता है और मैस्ट्रो के सामने उसका चॉइस होगा, या तो वो पावर को चूज करे या रिडम्पशन को। और अगर आईडीजे का डॉक्टर डूम एक मोरली कंफ्यूज्ड कैरेक्टर हो तो फैंस उसे विलन्स नहीं बल्कि एक ट्रैजिक फिगर के रूप में याद रखेंगे। मुझे याद है एक रूमर ऐसा भी आया था कि जो हमें हल्क का एक एविल वर्जन यानी कि मैस्ट्रो देखने को मिलेगा, वो डॉक्टर डूम के एविल एवेंजर्स टीम के अंदर होगा, जो कि थोड़ा सा ऑड लगता है, क्योंकि जो हल्क है वो एक बहुत पावरफुल कैरेक्टर है। तो अगर वो डॉक्टर डूम के अंडर काम कर रहा है तो हमें ये दिखाना चाहिए कि कैसे डॉक्टर डूम ने मैस्ट्रो को मजबूर किया अपने अंदर काम करने के लिए, या फिर ऐसा क्या कारण था कि मैस्ट्रो जैसा इगोइस्टिक कैरेक्टर डॉक्टर डूम के अंदर काम कर रहा है। तो अब सवाल ये है कि क्या मैस्ट्रो हमें डूम्सडे में देखने को मिलेगा और उसको रोकेगा कौन? क्या उसको डूम रोक कर अपना रिडेम्पशन आर्क शुरू करेगा, या फिर और भी एवेंजर्स हमें दिखेंगे उसके अगेंस्ट? आप हल्क को एज मैस्ट्रो देखना चाहते हैं या फिर हल्क का ही एक वर्ल्ड ब्रेकर या फिर वर्ल्ड वॉर हल्क वाला वर्जन देखना चाहते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज का ये वीडियो मैस्ट्रो के ऊपर ज्यादा फोकस था, लेकिन आने वाले में हम वर्ल्ड ब्रेकर और वर्ल्ड वॉर हल्क वाले के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि तुम्हारा टेक क्या है, ताकि हमें पता चले कि ऑडियंस क्या चाहती है। इसके अलावा आज के वीडियो से आपको कुछ नया पता चला या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। प्लस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।